कर्म और भाग्य दोनों में किसका कितना अंश है? एक कर्म क्या अपने आप में पूर्ण होता है या इस पर कोई बाह्य कारक कार्य करता है? क्या सच में मनुष्य का कर्म के परिप्रेक्ष्य में कोई स्वतंत्र अस्तित्व है या कोई और हमारे कर्मों को नियंत्रित करता है? क्या सच में ग्रह नक्षत्रों की चाल, ग्रहों की दशाएं, ब्रह्मांड के पिंडों की तरंगे, देव और दानवों की ऊर्जा तरंगे हमारे व्यक्तित्व पर अथवा कर्मों पर प्रभाव डालती है? आखिर हर व्यक्ति इन मान्यताओं के साथ क्यों जीता है कि उसका भाग्य कोई और नियंत्रित कर रहा है? आखिर क्या कारण है कि लोग ज्योतिष, हस्तरेखा शास्त्र, वास्तुशास्त्र, नियतिवाद, अंक ज्योतिष इत्यादि को देखकर अपने कर्मों की शुरुआत या कर्मों का निष्पादन और कई तो अपना सारा जीवन ही इन्हीं पर निर्भर कर देते हैं? कई लोग इन सब बातों को नहीं मानते, पर कई इनके बिना अपने किसी कार्य की शुरुआत भी नहीं करते। प्रायः विश्व का हर पंथ, हर धर्म किसी न किसी रूप में परतंत्रता के गीत गाए चला जा रहा है। कहीं न कहीं अपने आप को परतंत्र मानकर जिए चला जा रहा है। क्या सच में इन सब का हम पर प्रभाव पड़ता है या सब झूठ है, या क्या यह एक तरह का मन का जाल है? प्रायः हमारे सब प्रश्नों का उत्तर भी धार्मिक ग्रंथों में ही मिलता है। ये प्रश्न बड़ा जटिल है, हर व्यक्ति का अपना उत्तर है, पर कौन सा उत्तर सही है, वास्तविकता क्या है, किसे पता? हमने कई ग्रंथों में इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश की। बहुत खोजने के बाद, कई ग्रंथों को पढ़ने के बाद केवल एक ग्रंथ में इस प्रश्न का उत्तर मिला। चूंकि सनातन धर्म अपने अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्यों को उनके वास्तविक सत्यों के साथ संजो के रखे हुए है। पश्चिम में जिस किसी को कभी भी ज्ञान की प्यास उठी, तो भारत ही वो पवित्र देश है जिसके सनातन धर्म ने उस क्षुधा को शांत किया। हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी कि मनुष्य का स्वतंत्र अस्तित्व है या भाग्य और ग्रह नक्षत्र ही उसके कर्मों को नियंत्रित करते हैं, का उत्तर भी इसी महान सनातन धर्म के एक ग्रंथ में निहित है। उस पवित्र ग्रंथ का नाम शिव पुराण है। शिव पुराण में त्रिपुरासुर वध की कथा में ही हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर स्वयं भगवान शिव ने दिया है। मनुष्य कर्मवादी हो या भाग्यवादी हो, इस रहस्य को समझने हेतु हम इस कथा को समझते हैं। वैसे ये कथा कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता में भी निहित है, जब देवताओं के सेनापति होने के कारण भगवान कार्तिकेय तारकासुर का वध कर देते हैं। चूंकि तारकासुर शिव का भक्त था, उसकी मृत्यु के पश्चात देवताओं से बदला लेने की इच्छा से उसके 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुन्माली एवं कमलाक्ष मिलकर भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करते हैं। सैकड़ों वर्ष तक वे केवल एक पैर पर खड़े होकर भगवान की आराधना करते हैं। भगवान ब्रह्मा इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट होकर बोले, मैं तुम तीनों की तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम क्या वरदान चाहते हो? तारकासुर के पुत्रों ने उत्तर दिया, हमें अमर बना दो। ब्रह्मा ने कहा, मैं तुम्हें अमर नहीं बना सकता, इसके बजाय कुछ और मांगो। तब तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष ने कहा, हमें ये वरदान दीजिए कि सर्वप्रथम हमारे लिए 3 पिंड या पुर अथवा ग्रह बनाए जाएं। पहला सोने का, दूसरा चांदी का और तीसरा लोहे से बनाया जाए। ब्रह्मांड में हम अन्यत्र इन्हें कहीं भी स्थापित कर सके। यदि कोई हमारे नुकसान या हमें मारने के उद्देश्य से इन पुरियों में प्रविष्ट होने की सोचे तो वह प्रवेश न कर पाए। इन पुरियों में हमसे शक्तिशाली कोई और न हो और किसी भी प्रकार से इन पुरियों में हमारा वध न हो सके, परंतु आप हमें अमरता प्रदान नहीं कर रहे, इसलिए हर 1000 साल में एक बार हमारे ये तीनों पुर संरेखित होंगे और उस समय संयुक्त त्रिपुर को अगर भगवान शिव एक ही तीर से उस समय नष्ट कर दे तो वह मृत्यु हमें स्वीकार होगी। ब्रह्मा ने यह अनोखा वरदान तीनों को दिया। अब इन 3 पुरियों के कारण इन असुरों को त्रिपुरासुर के उपनाम से जाना जाने लगा, पर शुक्राचार्य के सानिध्य में इन त्रिपुरासुरों ने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। ये प्रेम पूर्वक शिव की पूजा करते हुए अपना एवं अपनी प्रजा का पालन कर रहे थे, और ये त्रिपुरासुर जानते थे कि शिव से ही उनकी मृत्यु हो सकती है, अतः वे निरंतर भगवान शिव का पूजन करते थे। शिव की भी उन पर असीम कृपा थी, परंतु देवताओं से स्वयं के पिता की मृत्यु का बदला लेने की इच्छा रखने के कारण वे देवताओं को तरह तरह से प्रताड़ित करते थे। इनकी तीनों पुरियों के कारण प्रकृति का भी संतुलन बिगड़ रहा था। पंचमहाभूतों की शक्तियां भी त्रिपुरासुरों ने नष्ट प्राय कर दी थी। इसलिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाकर उनसे याचना करते हैं,
कि किसी तरह इन त्रिपुरासुरों का नाश करो, परंतु शिवभक्त होने के कारण विष्णु भी त्रिपुरासुर को मारने में अक्षम थे। कोई और युक्ति न होने के कारण देवताओं ने भगवान विष्णु से पुनः प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने त्रिपुरासुर को मारने हेतु अवतार लिया। भगवान के इस अवतार की आज भी दक्षिण भारत में मुंडा स्वामी के रूप में पूजा होती है। मुंडा स्वामी ने त्रिपुर में एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रवेश किया। उन्होंने वहां लोगों को अपना शिष्य बनाया और उन लोगों को एक नया धर्म सिखाया। उन्होंने जो धर्म सिखाया वह वेदों के बिल्कुल विरुद्ध था। उन्होंने शिष्यों से कहा कि इस धर्म पर चलकर तुम्हें यह आभास होगा कि न कहीं स्वर्ग है और न कहीं नर्क, और स्वर्ग और नर्क दोनों ही धरती पर हैं। अब तुम यह नहीं मानोगे कि धरती पर किए गए कर्मों का पुरस्कार और दंड मृत्यु के बाद मिलता है, क्योंकि मौत के बाद किस तरह का जीवन, इसलिए इस जन्म में ही सब कर लो। लोगों को इनकी बातें बहुत पसंद आती थी और लोग इनके अनुयायी हो जाते थे। उन्होंने कई तरह के छद्म ग्रंथों का प्रचार किया। इन ग्रंथों को आज भी छद्म ग्रंथ या छद्म शास्त्र कहा जाता है। इन छद्म ग्रंथों में ज्योतिष शास्त्र, अंक विज्ञान शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, नियतिवाद या नियति शास्त्र, वास्तुशास्त्र इत्यादि प्रमुख है। इन शास्त्रों का वास्तव में आध्यात्म में कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि मनुष्य ईश्वर की आराधना को छोड़कर आज ग्रह शांति या कई तरह के उद्यमों में लगकर ईश्वर को भूल चुका है। वो ग्रह नक्षत्रों के फेर में ही पड़ा रहता है। ईश्वरीय ऊर्जा से विमुख होकर आज मनुष्य अपने घर में चीज़ों को यहाँ वहाँ स्थानांतरित करके वास्तु में ही पड़ा रहता है, और ना जाने घर में क्या क्या टोने टोटके करके सोचता है कि उसने अपने घर को पवित्र कर लिया। उसकी जिंदगी केवल तरह तरह के ज्योतिषियों और इन छद्म ग्रंथों के गुरुओं में ही बीत जाती। वास्तव में वह ईश्वर से विमुख हो जाता है। चूंकि त्रिपुरासुरों को मारने की इच्छा से कोई भी त्रिपुरों में प्रविष्ट नहीं हो सकता था, इसलिए मुंडा स्वामी ने इन ग्रंथों की रचना कर अपने शिष्यों द्वारा समस्त राक्षसों को पथ भ्रष्ट कर दिया। यहाँ तक कि ऋषि नारद भी भ्रमित हो गए और उनका धर्मांतरण हो गया। वास्तव में ये नारद ही थे जिन्होंने राजा विद्युन्माली को इस अद्भुत नए धर्म की खबर दी। उन्होंने कहा, एक अद्भुत नए शिक्षक हैं जिनके पास एक अद्भुत नया धर्म है। मैंने पहले कभी नहीं सुना। मेरा धर्मांतरण हो गया है। चूंकि महान ऋषि नारद का धर्म परिवर्तन हो चुका था, इसलिए विद्युन्माली ने भी नया धर्म स्वीकार कर लिया, और समय के साथ तारकाक्ष और कमलाक्ष ने भी ऐसा ही किया। असुरों ने वेदों का आदर करना छोड़ दिया। केवल मुंडा स्वामी द्वारा सिखाए गए छद्म ग्रंथों में ही सारी त्रिपुर की प्रजा लग गई। त्रिपुरासुर स्वयं मुंडा स्वामी के प्रपंचों में ऐसे पड़ गए कि वे कब शिव से विमुख होकर पाखंड करने लगे उन्हें पता ही न चला। बस नए धर्म को अपनाकर इन्हीं छद्म ग्रंथों में उलझकर रह गए। मुंडा स्वामी ने उन्हें कहा कि यदि दुर्गा या शिव को प्रसन्न करना है तो फलों की बलि दो, नारियल नींबू इत्यादि की बलि दो। अब वे तो राक्षस थे। उन्होंने सोचा कि फल सब्जियों की जगह जीवित जानवरों की बलि देकर शिव को और जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है। इसलिए शिव और दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए वे सांड, भैंस इत्यादि जानवरों की बलि देने लगे। बलि प्रथा का जन्म यही से हुआ। इस तरह वर्षों निकल गए। त्रिपुरासुर जो शिव के परम भक्त थे, महापाखंडी और महामूर्ख बन गए। शिव पूजा की जगह कर्मकांड ही मुख्य पूजा बन गया। जिसे देखो वो अपने कर्म की जगह भाग्य को सुधारने हेतु ग्रह पूजा, बलि, वास्तु इत्यादि में लिप्त हो गया। लोग अब हाथ की रेखाएं देखकर अपने आप को श्रेष्ठ या निम्न समझने लगे। हर दिन लोग दैनिक भविष्य जैसी संभावनाओं में उलझते चले गए। इन त्रिपुरों में कर्म का प्रभाव कम होने लगा। इनकी भक्ति दकियानुसी अवधारणाओं में उलझकर रह गई। पूजा पद्धतियां भी बदल गई। अब पूजा के लिए मन की अपेक्षा तन शुद्धि ही मुख्य आडंबर हो गई। तरह तरह के रत्नों को भाग्य परिवर्तक समझा जाने लगा। कुल मिलाकर ईश्वर भक्ति की सबसे सरल राह अब इन छद्म कांटों से भर चुकी थी। लोग दिन के हिसाब से भक्ति करने लगे थे। अमुक दिन शिव का, अमुक दिन दुर्गा का और अमुक दिन विष्णु का। बाकी दिनों में की गई पूजा का कोई लाभ नहीं। इस तरह की मान्यता आम हो गई। पर इन सब से ईश्वर कहाँ मिलता है? ईश्वर एक स्वतंत्र सत्ता है। कुरीतियाँ और अंधविश्वास कभी भी हमारे अंदर ईश्वर की जागृति नहीं कर सकती। ईश्वर प्राप्ति तो बहुत सहज है। ये प्रेम का और विश्वास का मार्ग है। परंतु त्रिपुरासुर पूरी तरह से पथभ्रष्ट हो गए थे।
निर्दोष पशुओं की बलि और कर्मकांडों द्वारा शिव को प्रसन्न करना, बस यही त्रिपुर में मुख्य कार्य होने लगा। बलि पूजा से भी शिव जब प्रसन्न नहीं हुए तो उन्होंने विचार किया कि यदि संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त शिव भक्तों की बलि दी जाए, तब ये सोचकर उन्होंने सारे ब्रह्मांड के शिव भक्तों को एकत्रित करना शुरू कर दिया। इधर इन त्रिपुरों के 1000 वर्ष पूर्ण होने को थे। वे भूल गए कि इस कृत्य को करके वे शिव का द्रोह कर रहे हैं, परंतु सब बातों से अनभिज्ञ होकर वे बलि की तैयारी करने लगे। तब भगवान विष्णु सभी देवताओं के साथ भगवान शिव की शरण में जाते हैं और उनकी समाधि छोड़ने हेतु प्रार्थना करते हैं। तब शिव समाधि से बाहर निकलकर इस घोर अनर्थ को देखते हैं और क्रोधित होकर त्रिपुरासुरों का विनाश करने हेतु एक दिव्य रथ पर सवार होते हैं। चूंकि 1000 वर्षों के पूर्ण होने का समय भी आ गया था, इस कारण तीनों त्रिपुर संरेखा में आ गए। तब भगवान शिव ने एक ही बाण से त्रिपुर को नष्ट कर दिया, जिसमें त्रिपुरासुर भी नष्ट होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस तरह शिव ने इन असुरों का संहार किया, परंतु भगवान शिव भगवान विष्णु से नाराज हुए कि इन असुरों को मारने हेतु आपने जिन छद्म ग्रंथों की रचना की है, उससे संपूर्ण मानव जाति का विनाश ही होगा, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण जीवन ईश्वर से हटकर इन सब में बर्बाद होगा। तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव से कहा कि हे देवाधिदेव, सब कुछ आपकी ही इच्छा से घटित होता है। कण कण में आप ही विराजमान है और यह संसार द्वंद्व से ही निर्मित हुआ है। यहाँ तो विपरीत मानसिकताओं के जीव रहते ही है, पर मानव मात्र के कल्याण के लिए आपके द्वारा कहे गए वेद ही सर्वश्रेष्ठ पथ प्रदर्शक है। पर जो ये छद्म ग्रंथ मैंने निर्मित किए हैं, इनका उपयोग केवल कलयुग के मनुष्य ही करेंगे, क्योंकि कलयुग में मनुष्य धर्म और ईश्वर उपासना से विमुख हो जाएंगे। ये कथा बड़ी ही सारगर्भित है। इस कथा को बताने के पीछे हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि आप अपने पुरुषार्थ का, अपने सामर्थ्य का भरोसा करें। हम ज्योतिष, अंकशास्त्र, नियतिवाद, हस्त ज्ञान इत्यादि के विरोधी नहीं है। हमारा सोचना यही है कि हर भारतीय पाखंडों को, कुरीतियों, रूढ़िवादी विचारधारा को छोड़कर आधुनिक ज्ञान विज्ञान के प्रकाश में सनातन धर्म को समझे, क्योंकि जिनके हाथ नहीं होते भाग्य उनके भी होते हैं। मनुष्य का एक स्वतंत्र अस्तित्व है। ईश्वर या प्रकृति मनुष्य की विरोधी नहीं है, अपितु मनुष्य के विकास में परम सहायक है। अतः हर मनुष्य को ग्रह नक्षत्रों की दशाओं को समझने की अपेक्षा स्वयं पर भरोसा करना चाहिए। आप ही सोचे कि ग्रह और नक्षत्र आपके सहायक होंगे अथवा विरोधी। जाहिर है प्रकृति का हर अवयव आपका सहायक ही है। अतः आप खुद पर विश्वास करते हुए ईश्वर भक्ति के साथ अपने कर्मों से पूर्ण सफलता प्राप्त करके इस भारतवर्ष की निरंतर उन्नति और विकास में सहायक हो।